गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पुनर्मिलन पाठ को पढ़ रहे हैं। आज हम इसमें अगला दोहा देखेंगे। तो सबसे पहले इसका प्रसंग देखेंगे। इस पद्यांश में या इन पंक्तियों में कवि ने श्रद्धा और मनु के मिलन का अत्यधिक मार्मिक और हृदय को स्पर्श करने वाला वर्णन किया है। व्याख्या देखेंगे। ईड़ा चकेत श्रद्धा आ बैठा, वह थी मनु को सहलाती। अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था, व्यथा भला क्यों रह जाती। प्रसाद जी कहते हैं कि श्रद्धा और मनु के प्रेम को देखकर ईड़ा चकित हो उठी। श्रद्धा मनु के पास बैठकर उसको सहलाने लगी। वह थी मनु को सहलाती, उसके पास बैठकर उसको सहलाने लगी। अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था, व्यथा भला क्यों रह जाती। अनुलेपन का अर्थ होता है मरहम। तो मनु को घायल अवस्था में लेटा देखकर श्रद्धा उसके पास बैठकर उससे पूछने लगी कि तुम्हारी यह दशा किसने करी। श्रद्धा का स्पर्श मतलब उसका छूना इतना सुखद था कि इतने कोमल और सुखद स्पर्श के रहते हुए पीड़ा वहाँ कैसे ठहर सकती है। मतलब व्यथा भला क्यों रह जाती, पीड़ा वहाँ कैसे ठहर सकती है। उस मूर्छित नीरवता में कुछ हल्के से स्पंदन आए। श्रद्धा के स्पर्श ने मरहम का काम किया और मूर्छित पड़े हुए मनु के शरीर में हल्की सी कंपनता उत्पन्न हुई। स्पंदन मतलब कंपनता। आंखें खुली, चार कोनों में चार बिंदु आकर छाए। मनु के अचेत शरीर में चेतना लौटने लगी। आंखें खुली है ना, मूर्छा दूर हुई और मनु ने अपनी आंखें खोली। उसने श्रद्धा को देखा अपने सामने और उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू बहने लगे। आगे। उधर कुमार देखता ऊंचे मंदिर मंडप वेदी को, यह सब क्या है नया मनोहर, कैसे यह लगते जी को। उधर कुमार देखता ऊंचे। प्रसाद जी कहते हैं कि इस समय उनका पुत्र वहाँ बने हुए ऊंचे ऊंचे मंदिरों, मंडपों और यज्ञ वेदी को देख रहा है। वह सोचने लगा कि यह सब इतना मोहक, इतना सुंदर है जो मेरे मन को आकर्षित कर रहा है। कैसे यह लगते जी को, मेरे हृदय को कितने सुंदर लग रहे हैं। माँ ने कहा, अरे आ तू भी देख, पिता है पड़े हुए। माँ ने कहा, माँ कहती है मनु के चेतन होने पर माँ श्रद्धा ने अपने पुत्र को पुकार कर कहा कि तू भी आकर अपने पिता को देख ले। देख, ये भूमि पर लेटे हुए हैं। माँ की पुकार सुनते ही वह आया। पिता आ गया, लोग यह कहते उसके रोए खड़े हो गए। सुनते ही वह आ गया और पिता को देखकर बोला, पिताजी देखो, मैं आ गया हूँ, मैं आपके पास ही हूँ। पिताजी से बात कर पुत्र अत्यधिक प्रसन्न हुआ और दोनों ही रोमांचित हो गए। माँ जल दे, कुछ प्यासे होंगे, क्या बैठी कर रही यहाँ। मुखर हो गया सूना मंडप, यह सजीवता रही कहाँ। पुत्र अपनी माता श्रद्धा से पिता को पानी देने के लिए कहता है। वह कहता है कि पिताजी प्यासे होंगे, इन्हें जल लाकर दीजिए। बालक की मधुर आवाज़ में सारा मंडप झनकार युक्त हो गया है। बच्चे ने जैसे ही कहा कि पिताजी प्यासे होंगे, यह सुनकर सारा मंडप, सारा संसार झनकार युक्त हो गया है।
आत्मीयता घुली उस घर में छोटा सा परिवार बना, छाया एक मधुर स्वर उस पर श्रद्धा का संगीत बना। यही यहाँ की नीरवता भंग हो गई है और सजीवता छा गई है। मतलब जहाँ वहाँ जो दुख था वह समाप्त हो गया है और खुशियाँ आ गई हैं, जो वहीं पहले नहीं। कुछ भी क्षणों में वहाँ कण कण में आत्मीयता का आभास होने लगा है। वहाँ परिवार जैसे सुखद वातावरण बन गया है। मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरा परिवार यहाँ पर आकर मिल गया हो। श्रद्धा को यह सब एक संगीत के समान सुहाना लगा। वह उनके बीच आनंद का भाव विद्यमान रह गया और दोनों सभी संगीतमय हो गए।